विद्यालय का शिक्षक जो जिनकी दी हुई शिक्षा से कोई बच्चा इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, कोई उच्च विधि व्यवस्था में पदस्थापित होते हैं। लेकिन एक शिक्षक ऐसा जो कस्तूरबा गांधी मध्य विद्यालय का जो बहेड़ी में स्थित है, वहाँ का एक सनसनीखेज मामला है। यह आप देख रहे हैं तस्वीरें पोस्टमार्टम की। जी, डीएमसीएच की यह तस्वीरें हैं पोस्टमार्टम की, जहां बच्चा को लाया गया है। मामला ऐसा है कि कस्तूरबा गांधी जो बहेड़ी स्थित विद्यालय है, उसमें कल रात्रि में एक बच्ची की 11 वर्ष की बच्ची है जो 7वां क्लास में पढ़ती है, उसकी गार्जियन बता रहे हैं कि हत्या कर दी गई है। और प्रशासन एक तरफ बता रही है कि प्रथम दृष्टि जो देखा जा रहा है आत्महत्या की, उनके गला में रस्सी का निशान है। अब यह अगर हत्या है, गार्जियन से हमने बात किया और उन्होंने बताया है कि 1 साल पहले इस विद्यालय में उनका नामांकन हुआ और पढ़ रही थी। पिछले कुछ दिनों से वो घर पे थी और 5 दिन पहले जब विद्यालय में गार्जियन आए छोड़ने, खुशी खुशी वह बच्ची विद्यालय में गई। अब मामला है कि अगर वो आत्महत्या की तो क्यों की, और आत्महत्या करने का क्या उनको ये जरूरत था या कि उनको वो आत्महत्या कर ली बच्ची। और हत्या का जो मामला बता रहे हैं, जो गार्जियन से हमने बात किया है, कुछ गार्जियन ऐसे हैं जो आक्रोशित है। यहाँ बहुत सारे नेता हैं और बता रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द वार्डन और जो शिक्षक उसमें इन्वॉल्व हैं, जो खाना बनाने वाली है वो इन्वॉल्व है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो आंदोलन किया जाएगा। यह आंदोलन करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। बने रहिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ। क्या है मामला जो कस्तूरबा विद्यालय का? मामला है कि कस्तूरबा विद्यालय बहेड़ी में एक बच्ची ने कल सुसाइड कर लिया है। कल शाम की एक घटना है। इंक्वेस्ट कल वहीं करा लिया गया था। उसके बाद आज पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। डीएम साहब ने एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया है, जिसमें एक गायनेकोलॉजिस्ट है, एक आपके पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के, एज वेल एज एक अपना पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट के एचओडी हैं और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी आए हुए हैं, जिनके प्रेजेंस में ये पोस्टमार्टम किया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी अगर संदिग्ध चीज़ें हैं वो सामने आ जाए और क्लियर हो जाए कि ये क्या है। परिजन 3 सदस्य मेडिकल बोर्ड। परिजन ने सर आप लोगों में बात हुई क्या? परिजन से बात हुई। परिजनों की आशंका है कि उसकी हत्या की जा सकती है, इसीलिए सारी बंधुओं को गहन से जांच किया जा रहा है। इसीलिए मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया गया है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एज वेल एज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, ताकि किसी तरह की कोई भी संभावना हो तो क्लियरली सामने आ जाए। बट मेरे अनुसार प्रथम दृष्टया बाकी डॉक्टर्स से बात करने से और सब लोगों से बात करने से आत्महत्या का मामला ही प्रतीत होता है। एक परिजन जो पैसे का लेन देन का कुछ मामला, हाँ, मैंने उसकी भी क्लैरिटी से बात की। जो भी आए थे, इनका कहना है कि जो भी कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ते हैं बच्चे, उनका इंश्योरेंस होता है। वो उस इंश्योरेंस के पैसे की बात कर रहे थे, ना कि पैसा लेके दवाने की बात की। नहीं, विवाद बताया जा रहा पैसे। ये है कि कोई पैसा क्लियरली नहीं मुझे पता है क्या है, ये जाँच का विषय है कि कोई पैसा चोरी हुआ था जिसका इल्जाम शायद इस बच्चे पे आया था। क्लियरली मैं नहीं बता सकता हूँ, पुलिस का अनुसंधान का विषय होगा कि क्या है। कि संध्या कुमारी की हत्या कर दी गई है, इसीलिए पोस्टमार्टम के लिए हम लोग आए हुए हैं डीएमसीएच। और हत्या मैं इसलिए कह रहा हूँ बिना जांच का, मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो हॉस्टल महकमा है, हॉस्टल का मैनेजमेंट है, कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है बहेड़ी में, उसका जो मैनेजमेंट है, उसकी गलती के कारण ही उसकी मौत हुई है। और ये समझने वाली है। अरे हत्या हुई है, मौत का मतलब क्या होता है? हत्या अगर मर गई तो मृत्यु न हो गई, मौत न हो गई, तो उसको हत्या कर दिया गया है। तो जब हत्या किया गया है उसका, तो हत्या किया गया ये कैसे कारण? ये इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपको, 100% दावे के साथ कि गलती चाहे जो भी हो, वजह चाहे जो भी हो, वो स्कूल महकमा में था। बच्ची हमारे घर पे नहीं थी, बच्ची हमारे स्कूल में थी, स्कूल हॉस्टल में थी, सरकार के महकमे में थी। ये गलती कैसे हुई? इतनी बड़ी कुछ कैसे हुई? इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हुई? अगर जब उसका कहना हुआ कि मान लिया जाए वो बच्ची की स्वतः जो है आत्महत्या कर ली गमछा लगा के, आपको पता होना चाहिए 11 बरस की जो बच्ची होती है उसको होश संभालना नहीं आता ठीक से। अब वो बच्ची अपने आप को दुपट्टा में फांसी कैसे लगा लेगी? और फांसी लगा भी लेगी, मैं दुपट्टा लगा भी लेगी, तो वो खिड़की से कैसे अपना, खिड़की है जो 4 फीट का, 4.5 फीट की खुद लड़की है, वो कैसे कर सकती है?
ये पूरा प्रशासन महकमा इसमें इन्वॉल्व है। और चूंकि ये सरकार की बदनामी होगी, इसीलिए जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारी इस बात को लिपापोती करने पे लगे हुए हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये हत्या है, और जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उसकी वार्नर की, अभी एसएसपी साहब के यहाँ से पोस्टमार्टम करके लाश जाएगी और एसएसपी के यहाँ लाश रहेगी और वहां से उठा नहीं जाएगा जब तक वार्नर की गिरफ्तारी नहीं होगी। यार किसी की मृत्यु करवा दी, किसी की हत्या करवा दीजिए और उसको जांच का विषय मान लिया जाए कि हम किसी को मर्डर कर दे और उसके बाद जांच का विषय माने, ये जांच का विषय है। प्रशासन यहाँ सारे आते हैं, यहाँ पर बैठ के बात करते हैं कि भाई मेडिकल टीम आया है, प्रशासन की टीम आया है, तो क्यों नहीं एक परिजन से बात की है? उसके फादर को क्यों नहीं बुलाया, उसके भाई को क्यों नहीं बुलाया, उसके नेतृत्व करते हैं आते उसको क्यों नहीं बुलाया उस बैठक में कि क्या बात हुई? उसके बैठक में एक आदमी को क्यों नहीं पोस्टमार्टम में लेके गए? क्या बात करते हैं ये कि अगर आपकी बात मान लिया ये हत्या है तो कारण क्या था? कारण ये है कि जो वार्डनर है वो वहां वार्डनर की चरित्र खराब है। वो 17 वर्ष से वहीं पे रह रही है और उसके साथ कई केसेस आए हैं। वहां पहले भी एक लड़की लापता हो चुकी है और ये बात उसको प्रशासन के संज्ञान में नहीं है क्या? प्रशासन के संज्ञान में है, उसके एफआईआर हो चुका है, उसके बावजूद भी प्रशासन कुछ नहीं एक्शन लिया। उसके बावजूद देखिए जब ये सारा मामला जब गुजर गया है वहां से, तो वो हो सकता है वो अभद्र क्या कहते हैं कुकर्म करती होगी आप उस समय। महिला चरित्र ही हाँ क्या करती है? महिला क्या करती है? जो बच्ची सब होती है, अम्बेडकर हॉस्टल हो या कस्तूरबा विद्यालय हो, आए दिन वारदात होते रहते हैं। वहां की जो वार्डनर है वो वार्डनर जैसे कोई लड़का से कांटेक्ट करके कुछ भी करके ऐसे करके इस प्रवृत्ति का अंजाम 8 बजे के बाद वहां लड़का का आवागमन होता है, जैसा कि पता चला हम लोगों को। तो पता कर बड़ा गंभीर आरोप लगा। एकदम गंभीर आरोप नहीं, एकदम आरोप है ये, बालिका गिरीकांड वाला मामला, एकदम बालिका गिरीकांड ही है। और क्या है? इसको छुपाने की साजिश चल रही है, सरकार की बदनामी होगी इसीलिए। और ये प्रशासन से मैं गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि जिला प्रशासन इसको संज्ञान में ले। सारे प्रशासन एक साइडेड वन साइडेड बात कर रहा है कि ये आत्महत्या है। भाई मामूली सी बात है कि हमारी बच्ची हो, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए 11 वर्ष की बच्ची के पास या 12 वर्ष की बच्ची हो, उसको अपना से फांसी लगाने का अधिकार, ये क्या कहते हैं उसको, मैंने होश भी जाएगा कि हम कैसे फांसी लगा सके। अपना परिचय। तो मेरा परिचय वीरेंद्र कुमार पासवान उर्फ गुरुजी, मैं राष्ट्रीय सहयोग दलित चेतना मंच।